पिता ने एक शर्त रख दी कि भाई बारात में बुड्ढो नहीं आना चाहिए, कोई नौजवान छोरा ही आवे। बोले ठीक है। अब नए नए छोरा लेके चले, जो लड़का दूल्हा अथवा को नाना बिगड़ गो। बोले मैं तो जाऊंगो, मेरे देव तो अकेलो है। तो दूल्हा बोलो पापा नाना ना मार रहे हैं तो ऐसा करो नाना को तैयार कर ले। नाना को तैयार कर ले? बोले हाँ नाना को तैयार कर लो। बाप के लोगों जा बता रहे छुपाएंगे काहे ने? बोले काहे को परेशान हो, नन्ना अकेली तो है, नन्ना को तैयार कर लो, इन्हें गाड़ी की पीछे भाई डिग्गी में डाल दिए। बोले ठीक है। अब नन्ना को तैयार करके लेके चले। प्यारे ना 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 लल्ला को लल्ला क्या कह रहा है? लल्ला को लल्ला आपसे क्या कहेगा? आपके लल्ला के लल्ला आपसे क्या कहेगा? बाबा। क्या कहेगा? बाबा। और लल्ली को लल्ला क्या कहेगा? ना मामा नाना। हाँ लल्ली को लल्ला कह रहे हो नाना, और लल्ला को लल्ला कह रहे हो बाबा 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 है, जाओ देर मत करो। तब तक लल्ली को लल्ला क्या कहे? नाना 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 हम तुम्हें बाबा नहीं होने देंगे, हमें ना परेशान क्यों हो। बड़े विचित्र रिश्ते होते हैं प्यारे। तो नाना को डिग्गी में डालो, लेके लड़की के यहाँ पहुंचे। लड़की के गांव के बाहर बारात पहुंची। लड़की के बाप को मालूम पड़ा बारात आ गई, तो लड़की का बाप ने सुना बारात आ गई, तो लड़की के बाप ने कहा कि देखो अब शादी तो करूंगा, मेरे गांव के बाहर जो नदी बह रही है उस नदी में लड़के का बाप शुद्ध दूध की नदी बहा देगा तो मैं शादी करूंगा, वरना बारात लौटा ले जाओ। अब लड़के के बाप ने कहा भाई मेरी हैसियत नहीं है दूध की नदी बहाना। बारात लौट के चली। जब बारात लौट के चली तो दूल्हा बोलो पापा। बोले हाँ ब्याह तो बहुना, बारात तो लौट के जा रही, नन्ना को काहे मारे डाल रहे ने? निकाल लियो। अब नन्ना को निकालो। नन्ना बोले क्या बात लल्ला? बोले नाना ब्याह ना भयो। बोले क्यों? क्योंकि लड़की के बाप ने कह दी गांव के बाहर नदी बह रही, वहां में पानी की जगह दूध की नदी लड़के का बाप बहा दे तो शादी करूंगा। पापा की इतनी हैसियत नहीं है जो वो दूध की नदी बहा दे। नाना बोले रुक जा लल्ला रुक जा। बोले क्यों? अब दो शर्तें वो लड़की के बाप ने रख दी, अब एक शर्त तुम रख दो। का? तुम न्यों कह दो लड़की के बाप से कि नदी का पानी तुम सुखा दो तो दूध की नदी में बहाने के लिए तैयार हो। अब जैसे ही जब बात लड़की के बाप से कही कि भाई नदी का पानी तुम सुखाओ तो दूध की नदी में बहाऊंगा, और जैसे ही जब बात लड़की के बाप ने सुनी, लड़की का बाप बोला इसका मतलब बारात में कोई बुढ़ा जरूर आया है। क्योंकि प्यारे ये अनुभव, ये गहराई आप जैसे बुजुर्गों के अंदर ही हुआ करती है, हम जैसे बच्चों के अंदर नहीं। इसलिए प्यारे कोई भी कार्य करिए तो बुजुर्गों का परामर्श लेकर ही करिए। हमारी बहन रमनी दीदी कार में कथा चल रही थी नंगला कार में, तो वहां लेके गई, कम से कम 14-15 लोग होंगे, और हमें इतनी खुशी भई बताए काहे को, बड़े बूढ़े सफेद सफेद बारन वाले देखे। सही बता रहे। और मैं हकीकत बात बताऊं, केवल सफेद बारन के मारे ही हम दोबारा खार में गए। खार में 2-3 बार जा चुके हैं हम, काय के मारे? केवल सफेद बारन के मारे। कौन के? अपाए ना, मतलब बड़े बूढ़े के मारे। मुझे बड़े बूढ़ों से बहुत प्यार है, सच बता रही। अगर बड़े बूढ़े मेरे सामने बैठे हो तो मुझे ऐसा प्रतीत होता रहता है कि उनके हाथों की तरंगे हमारे सर पर आ रही है, मुझे ऐसा अंदर से प्रतीत होता है? तो मुझे बहुत हृदय से खुशी हुई जब बहन हमारी रमनी दीदी जी वहां पहुंची। 14-15 हमारे बुजुर्ग थे, तो एक बार हमारे लिए नहीं, बहन रमनी दीदी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए फिर, जिन्होंने बुजुर्गों के दिलों में अपना घर बनाया है, जिन्होंने बुजुर्गों के, ये एक प्रकार से बुजुर्गों की गोदी का खिलौना बन गई है, और लड़कपन दिखा करके कार्य पूरा कर रही हैं। अच्छा सोचिए, ये कोई उम्र कथा कराने की है? लोग जिंदगी भर में एक सत्यनारायण स्वामी की कथा नहीं करा पाते हैं, वो इन्होंने इस अवस्था में इतना बड़ा संकल्प ले लिया। भाई ये भी बहुत बड़ी कृपा है प्रभु की, अति हरि कृपा है, अति हरि
कृपा, कहते नहीं है अति हरि कृपा जाई पर होई, पाव दे ज्य मार्ग सोई। कै जननी तू भक्ति जने, कै दाता कै सूर, और नाए तो तू बांझ रहे क्यों व्यर्थ गमावे नूर। वो जन्म देने वाली माँ, या किसी सूरवीर को पैदा करना, या किसी भगवान के भक्त को पैदा करना, तेरी कोक धन्य हो जाएगी। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया बारात लेके चले, समय अब ज्यादा नहीं है, बहुत संक्षिप्त में करेंगे। बारात लेके चले, भूत प्रेतन की बारात है। सबसे आगे विष्णु ब्रह्मा है, उसके पीछे से इंद्र है, उसके पीछे से बाबा को ढूंढो ना दिया है, वो बाकी पीछे भूत प्रेत ना दिया आपकी सवारी करके जा रहे। जैसे ही बाबा पीछे लौट के देखे भूत प्रेत शांत हो जावे, और जैसे ही बाबा ना दिया बैठ के सीधे चलने लगे, भूत प्रेत धूल मिट्टी मारन लगे। बाबा सोचने लगे जे ऐसे मानेंगे ना। बाबा ने कहा करो प्यारे, ना दिया पे उल्टे बैठ गए, बाकी पूछ पकड़ गए। करेला वैसे भी कम कड़ुओ, अब वो नीम पे और पौड़ी हो जाएगी। बारात लेके हिमाचल नगरी में पहुंचे। आजकल बारात आवे तो सबसे